अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम गुज़र रहे थे तो सवा नामी एक शख्स घोड़ा लेकर कहीं जा रहा था। तो हुजूर रुके और उसे पूछा कि ये बेचते हो? उसने कहा जी बेचता हूँ। कितने का? इतने का। सौदा तय हो गया। फरमाया कि मैं एक ताजराना घर से तो नहीं आया था कि कीमत मेरे साथ होती, तुम रुको, सौदा हमारा तय हो गया, मैं घर से इसकी कीमत ला के देता हूँ। आका करीम कीमत लेने गए तो किसी ने उसको ज़्यादा पैसों का लालच दे दिया। तो उसने कहा यार मैं तो सौदा कर चुका हूँ। कहा कोई बात नहीं है, कोई गवाह था? कहा नहीं। तो कहा मुकर जाना। आका करीम अलैहिस्सलाम कीमत लेके जब दोबारा तशरीफ़ फरमा हुए तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा मेरा तो आपका सौदा ही नहीं हुआ। आका करीम फरमाए इतने पैसों में तेरी मेरी बात हुई है। वो कहे मेरा तो आपसे कोई सौदा ही नहीं हुआ। लेकिन ये थोड़ी सी बात हुई तो लोग भी जमा हो गए, हुजूम बन गया। और जब हुजूम बन गया तो ज़ाहिर है कि सादिक भी ये है, अमीन भी यही है। लोगों का रूह सुखन तो इधर ही था। उसने कहा मैं तो सोचता था कि बस इनकार करूंगा और पतली गली से निकल जाऊंगा और जिस शख्स ने ज़्यादा कीमत लगाई है उसको जाके बेच दूंगा, लेकिन ये तो फंस गया। तो खुद कहने लगा जब दो आदमियों के माबैन निज़ा बन जाए तो आपकी शरीयत में तस्फिये की सूरत क्या है? तो आका करीम ने फरमाया मेरी शरीयत तो ये कहती है कि जो दावा करे वो दलील लाए, और अगर उसके पास दलील नहीं है वल यमीन वला मन अनकरा, जो इनकार करता है वो कसम दे। तो अगर आपने घोड़ा ख़रीदा है तो आप कोई गवाह ले आएँ, तो मैं घोड़ा देने के लिए तैयार हूँ। और अगर आपके पास गवाह नहीं है तो मैं कसम देने के लिए तैयार हूँ। मुकर तो पहले गया था, उसके लिए कसम देना भी क्या मुश्किल था। उसने कहा कि मैं निकलूँ तो सही इस मुश्किल से। अब इत्तेफाक ऐसा था कि जब घोड़ा ख़रीदा था तो कोई गवाह नहीं था। तो उसने कहा जी गवाह लाएं, एक ही गवाह ले आएँ, मैं घोड़ा आपके सुपुर्द कर दिया। तो हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस मजलिस में मौजूद थे। आगे बढ़े, सीने पे हाथ रखा, कहा मैं गवाही देता हूँ, मेरे हुजूर ने आपसे घोड़ा ख़रीदा था और जितनी कीमत हुजूर अलैहिस्सलाम बता दे इतने में सौदा हुआ था। अब वो तो अपनी माकूल कीमत पे फ़रोख्त कर चुका था, ये तो ज़्यादा पैसों के लालच में उसने इनकार किया था। तो उसको भी जो है वो बचने का रास्ता मिल गया। तो उसने कहा जी ठीक, मेरा मुतालबा पूरा हो गया। घोड़ा हुजूर के हाथ में दिया, कीमत वसूल कर ली। आका करीम घोड़ा लेके चलने लगे और मजमा हटने लगा, लोग छटने लगे। तो हुजूर ने हज़रत खुज़ैमा को बुलाया और बुला के कहा कि बात भी सच्ची है, घोड़ा भी मिल गया, लेकिन तुमने गवाही कैसे दी? तुम तो मौके पे मौजूद ही नहीं थे। तो सुनो हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी ने जो कहा। हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले हुजूर घोड़ा क्या है? आपके कहने पे रब को नहीं मान लिया? उसको देखा था, आपने कहा तो मान लिया। जन्नत और दोज़ख को नहीं मान लिया, आपने कहा था तो मान लिया। तो ये घोड़ा क्या होता है? और आप कह रहे थे कि मैंने ख़रीदा है, तो आपके कहने पे हमने उसको मान लिया कि जो तसव्वुर, वहम और अक्ल की हुदूद से भी वरा है। अकबर अलाहाबादी ने कहा था तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। मैं जान गया बस तेरी पहचान यही है। इंसानी अकल सोख्ता पा है, वहाँ बेबस है इंसानी फ़हम और दराक, लेकिन इतना यकीन, इतना तयक्कुन। अल्लाह अकबर। कौम मूसा ने कहा था लन नुअमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरा, हम नहीं मानेंगे जब तक उसे देखेंगे नहीं। ये कौम मूसा ने कहा था कि ऐ मूसा हम जब तक उसे नहीं देखेंगे तुझे नहीं मानेंगे। वैसे बात तो ये नहीं बनती थी, उस उधर से तो ये फिक्र है। वो कहते थे तुझे नहीं मानेंगे जब तक उसे नहीं देखेंगे, और बात यह है जब तक इसे नहीं मानेंगे उसे नहीं देखेंगे। बहरहाल उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे जब तक उसे नहीं देख लेंगे, लेकिन ये बात हुजूर के गुलामों ने तो नहीं की। उन्होंने कहा जब तुम्हें देख लिया तो कोई कसर रहेगी, जब तुम्हें देख लिया तो उसे देख लिया। और उन्होंने भी आना मेरा तो जमालिल्लाह, मैं उसके जमाल का आईना हूँ। जिसने मुझे देख लिया उसने मन रानी फ़कत राल हक। अल्लाह का हुजूर ये घोड़ा क्या है? आपके कहने पे तो हमने रब की गवाही दे दी। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इशारा किया और जो जाने वाले थे उनको कहा रुक जाओ, और फिर हज़रत खुज़ैमा का हाथ पकड़ के फ़ज़ा में बुलंद करते हुए कहा लोगों किसी अदालत कचहरी में गवाह की ज़रूरत हो तो मेरी शरीयत 2 गवाह मांगती है, लेकिन जहाँ मेरा खुज़ैमा होगा एक की गवाही 2 के कायम मकाम होगा। फैज़ पहुँचा है रिज़ा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते खुदा कौन है।